दोस्तों, कौन सा स्त्री माँ नहीं बन सकती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, ऐसी औरत कभी माँ नहीं बनती, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चाणक्य कहते हैं, ऐसी औरत हमेशा बा रहती है। अगर आपके भी नहीं है संतान तो यह जानकारी आपके लिए। दोस्तों, हम सब इस बात मान है कि कोई व्यक्ति तभी पूर्ण सुखी माँ है वह संखद विभाग का पैमाना एक उत्तम संतान की प्राप्ति माना जाता है। ऐसे में संतान का न होना समाज में कई बुरे विचारों को उत्पन्न करता है। एक सुखी जीवन को जीने के लिए संतान का गुना उतना ही जरूरी है जितना पीने के लिए जल। पति पत्नी के बीच संतान के न होने से सबसे बुरे दौर से एक औरत ही गुजरती है। साथ ही साथ उसके पति को भी अच्छा नहीं लगा कि ऐसे में समाज ऐसे जोड़ों को बुरी नज़रों उसे देखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आप संतान से वंचित क्यों हैं? इस बारे में अगर आप जाएंगे तो चौंक जाएंगे। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं, खास तौर से ऐसी महिला का अभिमान नहीं बनती रह जाती है। संतान से वंचित सुनकर डर जाओगे तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पशुओं के नवजात। परत याचा आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री किसी पशु के नवजात पर अत्याचार करती हो तो उसके कभी संतान नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जिस स्त्री के अगर संतान नहीं होती तो उसने अपने पिछले जन्म में बहुत पापियां होंगी, अर्थात किसी पशु के बच्चे या मनुष्य के बच्चे पर अत्याचार किया होगा और इसी कारण भी स्त्री को संरूप से वंचित होना पड़ता है। शास्त्र यह भी कहता है, जो बच्चों को पीड़ा पहुंचाता है और पशुओं के छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म करता है तो वह हमेशा संतान से वंचित रह जाता है। दोस्तों, नंबर 2, जो स्त्री पुरुष किसी पशु के नवजात बच्चे का मांस खाता है तो उसे अगले जन्म में संतान से वंचित होना पड़ता है। नवजात पशु पर जुल्म करना चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को उसी क्षण पाप लग जाता है। इसीलिए ऐसी गलती ना करे, अन्यथा पुरुष और महिला दोनों को बांझपन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्र ऐसे में क्या कहता है जब पति पत्नी दोनों में किसी एक के कर्म बुरे हो। दोस्तों, शास्त्र कहता है, जब कोई पुरुष अपने पिछले जन्म में या इसी जन्म में किसी नवजात को कष्ट पहुंचाता है तब दोनों पति पत्नी एक पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन पुरुष की मृत्यु जल्दी हो जाती है जिसके कारण उसे संतान का सुख नहीं मिल पाता। और वही महिला के लिए भी शास्त्रों में यही प्रावधान है जब दोनों पर पति पत्नी में पति के क्रम अच्छे हो। ऐसे में शास्त्र कहता है, जब कोई महिला अगर अपने पिछले जन्म में या इसी जन्म में किसी नवजात को कष्ट पहुंचाती है तो उसे भी संतान से वंचित होना पड़ता है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे बांझपन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोनों में से किसी एक को संसार छोड़ना ही पड़ता है, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। हेलो दोस्तों, नंबर 4, संतान प्राप्ति के लिए करें यह उपाय। शास्त्रों के अनुसार जितना पूजा पाठ करके फल नहीं मिलता उतना कर्म करके फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। शास्त्र कहता है, संतान की प्राप्ति के लिए पुरुष और महिला दोनों को ही किसी पशु के नवजात बच्चे को दूध भोजन खिलाना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करना चाहिए। बच्चों को भोजन खिलाने से और प्यार करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे में किसी भी जुड़े को लड़का और लड़की में कोई भी फर्क नहीं देखना चाहिए। इस पर जो संतान आपको देगा उसे आपको खुश रहना चाहिए, फिर चाहे वह लड़का हो या लड़की। ईश्वर की बनाई हर चीज को आप सम्मान दे, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक यह हमारे लिए बहुत ही कीमती है। धन्यवाद।